आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं शिरकत। बायां बाजू, दहशतगर्दी और आफात बंदोबस्त जैसे उमूर पर हो रहा है गौर खौज। एसआईआर के मामले पर कोलकाता में तृणमूल के हामियों ने किया हंगामा। मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर किया हमला। तमिलनाडु में समुद्र के साहिल के करीब पहुंचा तूफान दितवा। 9 बड़ी बंदरगाहों पर नजर आया साइक्लोन सिग्नल 4। दितवा की वजह से श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज। भारत ने पड़ोसी को भेजी इमदाद। और कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन ने भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर +9477 372783 किया जारी। एयरबस A320 तैयारों के लिए लाजमी सॉफ्टवेयर अपडेट्स ने कई ममालिक में फिजाई खदमात को किया मुतासिर। शमसी तापकारी से डेटा करप्ट होने का खतरा। 6000 तैयारों के लिए फौरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट्स का हुक्म। और सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत। कनाडा को 14-3 से दी शिकस्त। फाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई और 30 नवंबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। कॉन्फ्रेंस में लेफ्ट विंग की इंतहापसंदी, इंसदाद दहशतगर्दी, डिजास्टर मैनेजमेंट, खवातीन की हिफाजत और पुलिसिंग में फॉरेंसिक साइंस और AI के इस्तेमाल जैसे अहम सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद कलीदी पुलिसिंग चैलेंजों से निपटने में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेना और तरक्की याफ्ता भारत के कौमी विजन के मुताबिक महफूज भारत की तामीर के लिए एक बसीरत वाले रोड मैप का खाका पेश करना है। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क भर के सीनियर पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को कौमी सलामती के मुख्तलिफ मसाइल पर खुले और बामानी बातचीत में मशगूल होने के लिए एक अहम इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। ये पुलिस फोर्सेस को दरपेश ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही चैलेंजेस के साथ साथ जराइम से निपटने, अमन व अमान को बरकरार रखने और अंदरूनी सलामती के खतरात से निपटने के लिए पेशा वराना तरीक़ों की तख्लीक और इश्तराक पर बातचीत की सहूलत फराहम करता है। और इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर दाखिला, कौमी सलामती के मुशीर, उमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत, रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मरकज़ी पुलिस तंजीमों के सरबराहान शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल में SIR का अमल जारी है और जिसकी रियासती हुकूमत मुसलसल मुखालिफत कर रही है। दरियासना बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही सामने आई है। SIR के खिलाफ एहतजाज कर रहे तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर हमला किया और CEO की गाड़ी को रोकने के लिए सड़क पर बैठकर एहतजाज करने लगे। हालांकि कमीशन ने रियासती पुलिस और इंतजामिया को कई खत लिखकर इंतखाबी ओहदेदारों की हिफाजत का मुतालबा किया, लेकिन एक बार फिर से इंतखाबी अफसर पर हमले ने रियासती हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया है। मगरबी बंगाल में SIR के अमल की निगरानी के लिए मुकर्रर करदा खुसूसी रोल ऑब्जर्वर ने काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबस्सिर के ओहदे पर मुकर्रर रिटायर्ड IAS सुब्रत गुप्ता ने तकर्री के 24 घंटे गुजरने के से कबल ही बंगाल में SIR के अमल की मुख्तलिफ पहलुओं पर मीटिंग की और इस मीटिंग में CEO मनोज कुमार अग्रवाल भी मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि सुब्रत गुप्ता को जुमे को ही इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में SIR के अमल के काम की निगरानी के लिए खुसूसी रोल ऑब्जर्वर के तौर पर मुकर्रर किया था और इस काम में उनकी मदद के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1 दर्जन IAS अफसरान को भी मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में SIR के अमल ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बीजेपी बंगाल में बांग्लादेशी दरअंदाजी का मुसलसल दावा करती रही है, जिसकी वजीर आला ममता बनर्जी ने हमेशा तरदीद की है। आज बंगाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और जब उन्होंने फरार होने की कोशिश करने वाले 12
बांग्लादेशी तारिकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पनाह देने वाले साबिर अली को भी गिरफ्तार किया गया है। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुर्शिदाबाद के गोपालपुर गांव में छापा मारा, जहां दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि तमाम 12 अफराद इस मुल्क के शहरी नहीं हैं और ये सब छुपकर इस मुल्क में दाखिल हुए थे। मगरबी बंगाल में बीएलओ की तकर्रुरी के हवाले से अपोजिशन लीडर और बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने एक बयान जारी किया है। अधिकारी ने कहा है कि बीजेपी ने इस बार सबसे ज्यादा तादाद में बीएलए की तकर्रुरी की है। बीजेपी इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि वोटर लिस्ट में मुर्दा वोटर, फर्जी वोटरों और मुस्लिम दरअंदाजों के नाम शामिल ना हों और साफ वोटर लिस्ट ही मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा ने एसआईआर पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के बयान की सख्त मजम्मत की है। अखिलेश ने इल्जाम लगाया था कि एसआईआर से रिजर्वेशन खत्म होगा, नौकरियां जाएंगी और महंगाई बढ़ेगी। और इस बयान की मजम्मत करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश के पास एसआईआर के बारे में दुरुस्त मालूमात की कमी है और उन्हें पहले इस मौजू पर मालूमात हासिल करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग के पश्चात जिस प्रकार का बयान अखिलेश यादव जी ने दिया है वह न केवल भ्रामक है मगर वह भी विभाजनकारी है। एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? हुकूमत ने आइंदा सरमाई इजलास से कबल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सरमाई इजलास 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसके दौरान कई अहम बिलों पर बहस और मंजूरी की उम्मीद है। सेशन से पहले पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि कल एक ऑल पार्टी मीटिंग होगी, जहां तमाम सियासी जमातों की बात सुनी जाएगी। मीटिंग के दौरान हुकूमत तमाम सियासी जमातों से ताउन की अपील करेगी ताकि इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज आसानी से चल सके। हमेशा देता है, कल ऑल पार्टी मीटिंग है, ऑल पार्टी मीटिंग में हम सबका सुनेंगे। बाकी जो बुलेटिन होते हैं जिसमें एटिकेट्स होते हैं पार्लियामेंट, उसका तो हर साल एयरबस A320 जुमरे के तैयारे के लिए जारी करदा एक लाजमी सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से दुनिया भर में फ़िज़ाई खदमात मुतासिर कर रहा है। कंपनी ने यह कदम शदीद शमसी तापकारी से फ़्लाइट कंट्रोल डेटा के ख़राब होने के ख़तरे के पेश नज़र उठाया है और इस तकनीकी खराबी की वजह से भारतीय एविएशन रेगुलेटर DGCA ने A320, A319 और A321 तैयारों के लिए सख्त हिफाजती हिदायत जारी की हैं। इस पूरी कार्रवाई को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है। एयरबस ने इसे A320 जुमरे के तैयारे के एक हालिया वाक़े के बाद जारी किया है। यह हवाई जहाज़ के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अहम तब्दीलियां करेगा ताकि फ़्लाइट कंट्रोल डेटा को शमसी तापकारी से महफूज रखा जा सके। यह अपडेट तमाम एयरबस 318, A319, A320 और A321 मॉडल्स पर लागू होगा। इत्तलात के मुताबिक हर तैयारे पर इस अमल को मुकम्मल में 2 से 3 दिन लगेंगे और इसी वजह से तैयारे को ग्राउंड किया जा रहा है। अब नज़र डालते हैं कि इस अपडेट से कितने तैयारे मुतासिर हैं और दुनिया भर में 11,300 से ज़्यादा A320 जुमरे के तैयारे सर्विस में हैं और इन तैयारों में से तकरीबन 6,000 को फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत होती है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर 350 से ज़्यादा A320 तैयारे चलाते हैं जो इस अपडेट से मुतासिर होंगे। इन तैयारों के ग्राउंड होने से शेड्यूल में तब्दीली मुतवक्के है। कर्नाटक में वज़ीर आला सिद्धारमैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के दरमियान वज़ीर आला के ओहदे के लिए जारी तनाज़े के दरमियान पार्टी हाईकमान की मदाखलत के बाद दोनों रहनुमाओं ने नाश्ते की मेज़ पर मुलाकात की और इसके बाद दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुत्तहद होने का दावा किया। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं और नायब वज़ीर आला शिव कुमार मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे दरमियान इत्तेहाद कायम रहेगा। Myself
and the President of the KPCC and Deputy Chief Minister, Mr. D.K. Shivakumar, and myself are single. We are you are united. You are united, and there is no differences between D.K. Shivakumar and myself. The High Command, whatever decision it takes, both of us will obey. दरअसल कर्नाटक के नायब वज़ीर डी.के. शिव कुमार ने रियासत में जारी क़यादत की तनाज़े के दरमियान कहा है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के साथ नाश्ते पर बामानी बातचीत की। शिव कुमार ने कहा कि आज हमने अपोजिशन जमातों से निपटने के लिए 2028 के इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया है। Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 8 assembly session which is going to be held. How to tackle the opposition party. We will do it. Whatever they do politics, they may try to create a lot of issues. We are ready to answer to them. As far as political issues is concerned, the leadership issue is concerned, we go by my party high command. Whatever my party high command tells, it is our decision. We know the party is in difficult stage in our country, but still we have confidence. Karnataka will take a major role, repeat in 28, and will take forward in 29, again under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul ji. समुद्री तूफान दितवा की वार्निंग के दरमियान तमिलनाडु के कई साहिली अजला में सूरत हाल तशवीशनाक है। 9 बड़ी बंदरगाहों पर साइक्लोन सिग्नल 4 जारी कर दिया गया है। नागपट्टनम जिले के वैदरनायम इलाके में कोडियाकेरे में 203.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुड्डालोर, नागपट्टनम और थंजावुर समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। तेज समुद्री लहरों की वजह से माहीगीर समुद्र में जाने से गुरेज कर रहे हैं। थंजावुर, तिरुवरूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनलवेली, मथिलेथुरेरी और शिवगंगई अजला में भी भारी बारिश की इत्तला मिली है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान दितवा इस वक्त करक्कल से 170 किलोमीटर जुनूब मशरिक में और चेन्नई से 380 किलोमीटर दूर वाक़ है। शुमाल मगरबी सिमत में आगे बढ़ते हुए तूफान ने कल शुमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी और जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिलों के दरमियान साहिल से टकराने की तवक्को है। तूफान की वार्निंग के पेश नज़र तमिलनाडु के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने चेन्नई समेत शुमाली साहिली अजला में आज से कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और चेंगलपट्टू, तिरुवन्नमलाई और कांचीपुरम, चेन्नई, तिरुवल्लूर अजला में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। साहिली इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है और इसी को देखते हुए इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो घरों के अंदर ही रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। एनडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से चौकस हैं और उन्हें राहत और बचाव के कामों के लिए तैनात किया गया है। उधर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी शदीद बारिश और सैलाब की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत फौरी तौर पर इमदादी सामान भेज दिया है। भारतीय फिजाइया और बहरिया के जरिए श्रीलंका को जरूरी सामान पहुंचाया गया। मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से कई अजला में सूरत हाल अबतर है और भारतीय हाई कमीशन एयरपोर्ट पर फंसे हुए भारतीय मुसाफिरों को खुराक और पानी समेत दीगर इमदाद फराहम कर रहे हैं। और भारतीय फिजाइया ने फौरी तौर पर एक C-130 और एक IL-76 तैयारा हिंडन एयरबेस से रातों रात तैनात किया और 21 टन इमदादी सामान के साथ 80 से ज्यादा एनडीआरएफ एहलकारों और 8 टन सामान को कोलंबो पे पहुंचाया। मुतासरा कम्युनिटीज की मदद के लिए जरूरी राशन और जरूरी सामान पहुंचाया गया। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा से होने वाली तबाही के दरमियान भारतीय हाई कमीशन ने दारुल हुकूमत कोलंबो के और बंदर नाइके बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक हंगामी हेल्पलाइन डेस्क कायम किया है। भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि एयरपोर्ट पर फंसे हुए भारतीय मुसाफिरों को खुराक और पानी समेत तमाम जरूरी मदद फराहम की जा रही है। भारतीय हाई कमीशन ने एक हंगामी नंबर +9 477 372 78 3294 भी जारी किया है। हाई कमीशन ने कहा है कि मुतासरा भारतीय शहरी हंगामी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।
श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने सैलाब से होने वाली तबाही की सूरत हाल के मद्देनजर रखते हुए पूरे मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। एक सरकारी गैजेट के मुताबिक मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है और इससे इमदादी राब्ताकारी और बचाव के कामों में तेजी आने की तवक्को है। हुक्काम का कहना है कि बहरान के लिए हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज, पुलिस, सेहत की देखभाल, सिविल इंतजामिया और सिविल डिफेंस फोर्सेस की तेजी से तैनाती की ज़रूरत है। तूफान में 120 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई है और बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इस तादाद में मज़ीद इजाफे की तवक्को है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में मवासलाती राब्ता मुनक़ता है, दरियासना समुद्री तूफान दितवा हफ्ते के रोज़ श्रीलंका से निकलकर जनूबी भारत के साहिली इलाकों में दाखिल हो गया है। रेलवे और इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने जैसलमेर से दिल्ली के शकूर बस्ती तक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन फलौदी, जोधपुर और जयपुर से होती हुई दिल्ली पहुंचेगी। जैसलमेर एक्सप्रेस के इफ्तिताह के मौके पर वजीर रेलवे के साथ मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत, महकमा रेलवे के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। हाज़रीन से खिताब करते हुए वजीर रेलवे ने वजाहत की है कि 15 लाख से जायद सयाह गोल्डन सिटी का दौरा करते हैं और अवामी मुतालबे के जवाब में जैसलमेर एक्सप्रेस का नाम बदलकर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रख दिया गया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मुस्तक़बिल में जैसलमेर से नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शामिल है। जैसलमेर से दिल्ली तक ये ट्रेनें मुसाफिरों और सयाहों को सहूलत फराहम करेंगी और कौमी राजधानी दिल्ली और राजस्थान के राजधानी जयपुर को जोड़ने वाली ये ट्रेन आम शहरियों और फौजी एहलकारों दोनों को सहूलत पहुंचाएंगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत ने लखनऊ अलकायदा दहशत गर्दाना साजिश केस में 2 और मुल्जिमान को मुजरिम करार देते हुए 20 माह कैद की सजा सुनाई है। मोहम्मद मुस्तकीम और शकील पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्ज़ाम था और इससे कबल 30 अक्टूबर को अलकायदा दहशत गर्द तंजीम के रुकन मुईद को सजा सुनाई गई थी। 11 जुलाई 2021 को UPATS टीम ने इस मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तारी की कि अलकायदा का एक रुकन उमर हलमंडी लखनऊ में अलकायदा के लिए अरकान की भर्ती में मुलविस था। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि मुल्जिमान लखनऊ में यौम आज़ादी 2021 से कबल उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए नौजवानों को तैयार करके के मकसद से सरगर्म थे और दहशत गर्दी की एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दिल्ली बम धमाकों की तहकीकात के लिए एक हिस्से के तौर पर दिल्ली पुलिस ने अहम कार्रवाई की है और तमाम निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उन डॉक्टरों के बारे में मालूमात तलब की है जिनके पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन से MBBS की डिग्रियां हैं और वो दिल्ली के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया को इन डॉक्टरों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी गई है और बहुत से अस्पताल पहले ही अपनी मालूमात जमा कर चुके हैं, जबकि दीगर ने अभी ज़ेर इल्तिमा है। मरकजी एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तवील अरसे से मफरूर गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को बिलाखिर बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरसिमरन इस साल जनवरी में जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए बैंकॉक फरार हो गया था। वहां से वो दुबई और फिर अमेरिका फरार होने का मंसूबा बना रहा था। हरसिमरन के खिलाफ कई संगीन मुकदमात दर्ज हैं और ये ख्याल किया जाता है कि उसकी गिरफ्तारी से और उसके नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ेगा और बहुत से मुजरिमाना मुकदमात का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी और इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस और मरकजी एजेंसियों के लिए एक अहम कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। इंडोनेशिया के शुमाली आचे सूबे से मगरबी समात्रा में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। मरने वालों की तादाद 248 हो गई है। 200 से जायद अफराद अब भी लापता हैं। इमदादी कारकुन तबाही से मुतासरा कई इलाकों तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। काम
और हुक्काम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मुतासरा इलाकों से राब्ता मुनक़ता है। इंडोनेशिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने इतला दी है कि गुज़िश्ता हफ्ते से जारी मानसून की बारिश से शुमाली सुमात्रा सूबे में दरिया के पुश्ते टूट गए हैं, जिससे हज़ारों घर और इमारतें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। जुमेरात को आचे के साहिल पर भी 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया और फिलहाल इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हांगकांग के इलाके ताइपू में वाक़े वोंग फॉक कोर्ट में आतिश ज़दगी से मरने वालों की तादाद 128 हो गई है। 200 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। हुक्काम ने कहा है कि उन्होंने वोंग फॉक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं, ताहम खबरदार किया है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। हांगकांग के इंसदादे बदउनवानी इदारे ने कहा है कि उसने इस केस के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS ने पनाह से मुतालिक तमाम मामलों को आर्जी तौर पर रोक दिया है। एजेंसी के डायरेक्टर जोसेफ ने जुमे को कहा है कि यह कदम हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि हर गैर मुल्की शहरी की अच्छी तरह से जाँच और स्क्रीनिंग की जा सके। उन्होंने कहा है कि तमाम ज़रूरी हिफाजती तरीक़ेकार की तस्दीक होने तक फैसला ज़ेर अल्तवा रहेगा। दरियासना सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अफगान पासपोर्ट रखने वालों के वीज़े का अज्जा भी फिलहाल रोक दिया जाएगा। और तुर्की में आबनाए बॉस्फोरस के करीब बहराए अस्वद में जुमे के रोज़ रूसी शेड्यूल फ्लैट टैंकर क्रूज में एक धमाका हुआ, जिससे इंजन में ज़बरदस्त आग लग गई। इतला के मुताबिक ये टैंकर तुर्की के साहिल से 28 मील दूर बंदरगाह की तरफ जा रहा था। मीडिया से बात करते हुए हुक्काम का कहना है कि आग मुबैना तौर पर बैरूनी तसादुम के बाइस लगी। दरियासना तुर्की की वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि दोनों बहरी जहाज़ों से अमले के 25 अरकान को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों के बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। और खेल की खबरों की बात करते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कनाडा को 14-3 से शिकस्त दे दी है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। 5 मैचों में ये भारत की चौथी जीत है। पहले क्वार्टर में भारत ने 4 गोल किए और दूसरे क्वार्टर में टीम इंडिया ने 3 और तीसरे क्वार्टर में 2 गोल किए। चौथे और आखिरी क्वार्टर में भारत ने मजीद 4 गोल करके 14-3 से मैच अपने नाम कर लिया। मुल्क में खेलों के हवाले से मुसलसल बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं और हाल ही में अहमदाबाद में 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेज़बानी के हुकूक मिलने के बाद हर रियासत के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कमर कस ली गई है और इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत फ़िलहाल दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स 2025-26 का इनेकाद कर रही है। एथलेटिक्स, कबड्डी, रेसलिंग, शूटिंग और दीगर मुकाबले दिल्ली भर के मुख्तलिफ स्टेडियमों में मुनक़िद हो रहे हैं। दिल्ली के 100 से ज़्यादा स्कूलों के तलबा ने पहली बार इन खेलों में हिस्सा लिया। सर-ए-फ़हरिस्त 3 फ़ातहीन को दिल्ली हुकूमत के स्कॉलरशिप मिलेगी। पहली बार खिलाड़ियों को मुराद दी जा रही है। ये खिलाड़ी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए बराह रास्त क्वालिफाई भी कर सकेंगे। दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आने के साथ ही खेलों के ताल्लुक से एक अहम मुहिम चल रही है, जिसका मकसद मुस्तक़बिल में ऐसे नए नौजवान खिलाड़ी तैयार करना है जो खेलों में मुल्क की क़यादत कर सकें और ओलंपिक और आलमी चैंपियनशिप जैसे मुकाबलों में तमगे जीत सकें। स्टेट स्कूल गेम्स जो हैं ये दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी के सौजन्य से पहली बार आयोजित हो रहा है और इसमें बच्चों को टॉप 3 पोजीशन पर स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है और यहीं से बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्कूल गेम्स के लिए भी सिलेक्शन हो रहा है और बच्चों को ये रेंज बिल्कुल दिल्ली सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पित की है। बच्चा यहाँ पर आएगा, अपना अभ्यास करे और आगे भविष्य की तरफ बढ़ता रहेगा। जो है इसमें बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है। यह शूटिंग रेंज शिक्षा निदेशालय के प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए टोटल फ्री है।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।